कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां माहौल अपने आप थोड़ा सा बदल जाता है। उनकी आवाज तेज नहीं होती, उनके शब्द भारी नहीं होते, फिर भी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है, उनके फैसलों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। और वहीं कुछ लोग पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सही वक्त पर सही शब्द बोलते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी जैसे भीड़ में घुलकर गायब हो जाती है। और यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि आखिर असर पैदा कहां से होता है। क्या यह ताकत, पैसे या पद से आता है, या फिर किसी ऐसी समझ से जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह अपना असर छोड़ती है। यह समरी किसी को चालाक बनने का तरीका नहीं सिखाती, यह उस ढांचे को दिखाती है जिसके सहारे इंसानी रिश्ते, फैसले और व्यवहार बनते हैं। और जब आप इस ढांचे को समझने लगते हो, तब आप चीजों को सिर्फ ऊपर से देखना बंद कर देते हो। आप परतों के नीचे झांकना शुरू करते हो, जहां हर मुस्कान के पीछे एक वजह होती है, हर चुप्पी के पीछे एक संकेत होता है, और हर फैसले के पीछे कोई ना कोई भावना या जरूरत छुपी होती है। पहला नियम एक साधारण लेकिन गहरी बात सामने रखता है कि इंसान सिर्फ अपने दम से नहीं, दूसरों की नजरों में अपनी जगह से भी आगे बढ़ता है। और जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े होते हो जो खुद को आपसे ऊंचे स्तर पर देखता है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि आप उसे यह महसूस कराओ कि उसकी जगह सुरक्षित है, उसकी अहमियत बनी हुई है। क्योंकि जिस पल किसी को यह लगने लगता है कि उसकी पहचान या उसका सम्मान खतरे में है, उसी पल वह आपके खिलाफ खड़ा होने लगता है, भले ही आप उसका भला ही क्यों ना चाहते हो। इसलिए यह नियम यह सिखाता है कि अपनी काबिलियत को दिखाने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले को बड़ा महसूस कराना। क्योंकि लोग अक्सर उसी के लिए रास्ते खोलते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। दूसरा नियम भरोसे और सतर्कता के बीच का संतुलन दिखाता है। क्योंकि इंसान जिन लोगों को अपना मान लेता है, उनके सामने वह अपनी सुरक्षा की दीवारें गिरा देता है। वह बिना सोचे समझे बोलता है, बिना परखे फैसले करता है, और कई बार यहीं पर वह सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। वहीं जिनसे वह दूरी बनाकर रखता है, उनकी चालों को वह ज्यादा ध्यान से देखता है, ज्यादा समझने की कोशिश करता है। यह नियम यह नहीं कहता कि हर किसी पर शक करो, यह सिखाता है कि हर रिश्ते को समझदारी से देखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से भी चलती है। तीसरा नियम खामोशी की ताकत को सामने लाता है, और यह दिखाता है कि हर बात को शब्दों में ढाल देना जरूरी नहीं होता। क्योंकि जैसे ही कोई विचार, कोई योजना या कोई इरादा बाहर आता है, वह सिर्फ आपका नहीं रहता, वह दूसरों की सोच का हिस्सा बन जाता है। और जब कोई आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, तो वह उसे मोड़ भी सकता है, बदल भी सकता है और रोक भी सकता है। इसीलिए यह नियम यह सिखाता है कि कुछ बातें अपने भीतर ही रहने दो, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत चाल वही होती है जो अभी चली ही नहीं होती। चौथा नियम शब्दों के वजन की बात करता है। यह दिखाता है कि ज्यादा बोलना और असरदार बोलना एक जैसी चीजें नहीं हैं। जब शब्द बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है, और जब शब्द कम होते हैं तो हर वाक्य का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उनके मतलब को तौलने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां आपकी मौजूदगी में गंभीरता आने लगती है, बिना शोर किए, बिना खुद को साबित किए। पांचवा नियम आपकी पहचान पर ध्यान दिलाता है, क्योंकि लोग आपको आपके कामों से कम आपकी छवि से ज्यादा पहचानते हैं। आपकी छवि तय करती है कि आपकी बात सुनी जाएगी या नजरअंदाज कर दी जाएगी, आपकी राय मानी जाएगी या टाल दी जाएगी। और यह नियम यह नहीं सिखाता कि दिखावा करो, यह सिखाता है कि यह समझो कि दुनिया आपके इरादों को नहीं, आपके असर को देखती है। और जब आपका असर मजबूत होता है तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद लोगों के फैसलों में जगह बना लेती है। छठा नियम ध्यान की दिशा को सामने रखता है, क्योंकि इंसान जिस चीज पर नजर टिकाता है वही उसकी दुनिया बन जाती है। अगर आपकी नजर हर वक्त भीड़ में घुली रहती है तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, और अगर आपकी नजर अलग दिशा में टिक जाती है तो लोग खुद आपकी तरफ देखने लगते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि अलग दिखने के लिए शोर मचाओ, यह सिखाता है कि अपनी मौजूदगी को ऐसा बनाओ कि लोग उसे महसूस करें, बिना बताए, बिना बुलाए। सातवां नियम सिस्टम की समझ देता है। यह दिखाता है कि ज्यादातर बड़े नतीजों के पीछे अकेला इंसान नहीं, पूरी व्यवस्था होती है, पूरी टीम होती है। लेकिन दुनिया अक्सर सिर्फ सामने दिखने वाले चेहरे को याद रखती है। और यह नियम यह समझने में मदद करता है कि पहचान कैसे बनती है, भरोसा कैसे बनता है, और लोग किसे लीडर मानते हैं,
क्योंकि लोग प्रक्रिया से ज्यादा परिणाम को देखते हैं, और जो यह समझ जाता है वह तय कर पाता है कि उसकी जगह उस तस्वीर में कहां होगी जिसे दुनिया देखती है। आठवां नियम इंसानी चाहत की बात करता है। यह दिखाता है कि इंसान अक्सर तर्क से नहीं, उम्मीद से चलता है। जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि आपकी दिशा में चलने से उसे भी कुछ मिलने वाला है, कोई फायदा, कोई राहत, कोई उम्मीद, तब वह खुद ब खुद आपके करीब आने लगता है। यह नियम यह नहीं सिखाता कि लालच दो, यह सिखाता है कि सामने वाले को यह दिखाओ कि आपकी और उसकी राह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती है। नौवां नियम काम और बहस के फर्क को सामने लाता है। यह दिखाता है कि शब्दों से जीती गई बात अक्सर थोड़े समय की होती है, लेकिन काम से जीता गया भरोसा लंबे समय तक टिकता है। लोग आपकी बातों पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपके काम को अनदेखा नहीं कर सकते, और जब आप साबित करना शुरू करते हो तब समझाना अपने आप कम हो जाता है। 10वां नियम माहौल और सोच के रिश्ते को दिखाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने विचारों से नहीं बनता, वह अपने आसपास के लोगों, बातों और भावनाओं से भी बनता है। जो हर वक्त निराशा में डूबा रहता है वह अक्सर दूसरों की ऊर्जा भी खींच लेता है, और जो उम्मीद से भरा होता है वह अनजाने में दूसरों को भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसीलिए यह नियम यह सिखाता है कि अपनी सोच की रक्षा करो, क्योंकि आपकी दुनिया वही बनती है जो आप रोज अपने आसपास देखते और महसूस करते हो। यहां तक आते आते यह साफ होने लगता है कि यह सारे नियम किसी को मात देने की तकनीक नहीं है, यह खुद को समझने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप दूसरों के व्यवहार को पढ़ना सीख जाते हो तब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करना सीख जाते हो। आप जल्दबाजी छोड़ते हो, आप सुनना शुरू करते हो, आप देखना शुरू करते हो, और यही वह बदलाव है जो आपकी मौजूदगी में वजन पैदा करता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने असर से। 11वां नियम इंसानी जरूरत की जड़ तक पहुंचता है, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी भावना यह नहीं होती कि वह किसी पर हावी हो, बल्कि यह होती है कि कोई उसके बिना अधूरा महसूस करे। और जब किसी को यह एहसास हो जाता है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी मौजूदगी जरूरी बन चुकी है, तब वह आपको सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देखता, वह आपको एक सहारे की तरह देखने लगता है। और यह सहारा ही धीरे धीरे रिश्तों की दिशा बदल देता है, क्योंकि लोग उस हाथ को नहीं काटते जो उन्हें संभाल रहा हो। यह नियम यह नहीं सिखाता कि किसी को कमजोर बनाओ, यह सिखाता है कि अपनी भूमिका को इतना अर्थपूर्ण बनाओ कि आपकी जगह खाली रह ही न सके। 12वां नियम भरोसे की ताकत को उजागर करता है, क्योंकि इंसान शब्दों से कम भावनाओं से ज्यादा जुड़ता है, और जब कोई आपके सामने खुद को खुला, साफ और ईमानदार दिखाता है तो आपके भीतर भी अनजाने में वही दरवाजे खुलने लगते हैं। आप सतर्कता छोड़ने लगते हो, आप सामने वाले को अपने करीब आने की जगह दे देते हो, और यही वह पल होता है जब रिश्ते की दिशा तय होती है। यह नियम यह दिखाता है कि भरोसा एक बार बन जाए तो वह कई दरवाजे खोल देता है, और लोग अक्सर उसी के साथ चलते हैं जिस पर उन्हें यकीन हो जाए, चाहे वह यकीन पूरी तरह सच पर टिका हो या सिर्फ उस एहसास पर जो उन्हें दिया गया हो। 13वां नियम इंसानी स्वार्थ की परत को सामने रखता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ होते हैं। ज्यादातर फैसलों के पीछे कहीं ना कहीं कोई उम्मीद, कोई फायदा या कोई सुरक्षा की भावना छुपी होती है। और जब आप यह समझने लगते हो कि सामने वाला असल में क्या चाहता है, तब आप उसकी बातों से ज्यादा उसके इरादों को पढ़ना शुरू करते हो, और यही समझ आपको यह तय करने में मदद करती है कि कौन सा रास्ता आपको आगे ले जाएगा और कौन सा आपको वहीं रोक देगा। 14वां नियम भूमिका और दिखावे के बीच के फर्क को दिखाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो वह अंदर से है, वह भी होता है जो वह बाहर दिखाता है। और कई बार यह बाहरी रूप ही तय करता है कि लोग आपको किस नजर से देखेंगे। यह नियम यह नहीं कहता कि आप नकाब पहन लो, यह सिखाता है कि हालात के हिसाब से अपनी भूमिका चुनो, क्योंकि हर जगह, हर वक्त, हर सच को उसी रूप में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर चुप्पी ज्यादा समझदारी होती है और कुछ जगहों पर शब्द, और जो ये फर्क समझ लेता है वह खुद को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। 15वां नियम ताकत और डर के रिश्ते को सामने रखता है, क्योंकि इंसान अक्सर उसी से दूरी बनाता है जिससे उसे असुरक्षा महसूस होती है, और उसी के करीब जाता है जिससे उसे सुरक्षा का एहसास होता है। यह नियम यह दिखाता है कि स्थिरता अपने आप में एक संदेश होती है। जब आप हर हाल में अपने फैसलों पर टिके रहते हो,
तो लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। और यही वह जगह होती है जहां आपकी बातों में वजन आने लगता है, बिना ऊंची आवाज के, बिना दबाव के। 16वां नियम अनुपस्थिति की ताकत को दिखाता है, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जो उसे थोड़ी देर के लिए नहीं मिलती। जब आप हर वक्त हर जगह मौजूद होते हो तो आपकी मौजूदगी सामान्य हो जाती है, और जब आप सही वक्त पर पीछे हटते हो तो लोग आपके महत्व को महसूस करने लगते हैं। यह नियम यह नहीं कहता कि दूरी बनाओ, यह सिखाता है कि अपनी मौजूदगी को ऐसा रखो कि वह महसूस की जाए, न कि नजरअंदाज कर दी जाए। 17वां नियम अनिश्चितता की भूमिका को सामने लाता है, क्योंकि इंसान उस चीज से ज्यादा प्रभावित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब सब कुछ बहुत साफ और सीधा हो जाता है तो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, और जब थोड़ी सी रहस्य की परत बनी रहती है तो लोगों का ध्यान टिकता है। यह नियम यह नहीं सिखाता कि उलझन पैदा करो, यह सिखाता है कि हर जवाब तुरंत मत दो, हर दिशा तुरंत मत दिखाओ, क्योंकि कभी कभी रास्ता खुद लोगों को ढूंढने देना ज्यादा असरदार होता है। 18वां नियम जुड़ाव और अलगाव के बीच के संतुलन को दिखाता है, क्योंकि इंसान अकेले में खुद को सुरक्षित समझ सकता है, लेकिन अकेले में वह कमजोर भी हो सकता है, और भीड़ में वह ताकत महसूस करता है, लेकिन भीड़ में वह खो भी सकता है। यह नियम यह सिखाता है कि अपनी जगह बनाओ, लेकिन उस जगह को दीवारों से मत घेरो, क्योंकि जो खुद को पूरी तरह अलग कर लेता है वह दूसरों की नजरों से भी धीरे धीरे बाहर हो जाता है। 19वां नियम इंसानों की प्रकृति को समझने की बात करता है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ लोग छोटी बातों को भूल जाते हैं और कुछ लोग छोटी बातों को जिंदगी भर याद रखते हैं। और जब आप ये फर्क समझने लगते हो तब आप अपने शब्दों और फैसलों को ज्यादा सोच समझकर चुनने लगते हो। यह नियम यह सिखाता है कि सामने वाले को उसके स्वभाव से पहचानो, न कि सिर्फ उसके चेहरे से। 20वां नियम आजादी की कीमत को सामने लाता है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा वादों और बंधनों में बंध जाता है तब उसकी दिशा धीरे धीरे दूसरों के हाथ में चली जाती है। यह नियम यह नहीं कहता कि किसी के लिए खड़े मत हो, यह सिखाता है कि अपने फैसलों की कमान अपने हाथ में रखो, क्योंकि जब आप हर जगह बंधे होते हो तब आप कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। 21वां नियम दिखावे और वास्तविकता के खेल को उजागर करता है, क्योंकि कई बार इंसान वही बनकर सामने आता है जो लोग उससे देखना चाहते हैं, और इसी प्रक्रिया में वह सामने वाले की उम्मीदों को अपनी ताकत बना लेता है। यह नियम यह दिखाता है कि हर मुकाबला सीधे टकराव से नहीं जीता जाता, कुछ मुकाबले समझ से जीते जाते हैं, और जो यह समझ लेता है वह बिना शोर किए आगे निकल जाता है। 22वां नियम झुकने और संभलने के रिश्ते को सामने रखता है, क्योंकि हर लड़ाई तुरंत जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां समय मांगती हैं, कुछ हालात इंतजार मांगते हैं, और जब आप सही वक्त पर पीछे हटते हो तो आप खुद को खत्म नहीं करते, आप खुद को तैयार करते हो। यह नियम यह सिखाता है कि हर कदम आगे की तरफ ही नहीं होता, कुछ कदम आपको मजबूत बनने के लिए पीछे की तरफ भी लेने पड़ते हैं। 23वां नियम ध्यान और ताकत के बीच के रिश्ते को दिखाता है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा बहुत सारी दिशाओं में बंट जाती है तो आपकी ताकत कमजोर हो जाती है, और जब आप अपनी कोशिशों को एक ही दिशा में लगाते हो तो वही कोशिशें धीरे धीरे असर दिखाने लगती हैं। यह नियम यह सिखाता है कि बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है एक चीज को पूरी तरह करना, क्योंकि गहराई ही असली प्रभाव पैदा करती है। 24वां नियम माहौल की भाषा को समझने की बात करता है, क्योंकि हर जगह, हर समूह और हर स्थिति की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक लय होती है, और जो इंसान उस लय को समझ लेता है वह खुद को उसी के हिसाब से ढाल लेता है। यह नियम यह नहीं कहता कि अपनी पहचान खो दो, यह सिखाता है कि अपनी पहचान को इस तरह रखो कि वह उस माहौल में टिक सके, बिना टकराव के, बिना टूटे। 25वां नियम बदलाव की ताकत को सामने लाता है, क्योंकि इंसान अक्सर उसी रूप में फंसा रहता है जो उसे दुनिया ने दे दिया होता है, लेकिन जब वह खुद तय करता है कि वह कौन बनना चाहता है तब उसकी दिशा बदलने लगती है। यह नियम यह दिखाता है कि पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और जो इस प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेता है वह अपनी कहानी भी खुद लिखने लगता है। 26वां नियम छवि और जिम्मेदारी के रिश्ते को दिखाता है, क्योंकि लोग अक्सर उस पर भरोसा करते हैं जो साफ दिखाई देता है, भले ही उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो। यह नियम यह नहीं सिखाता कि गलती से भागो, यह सिखाता है कि यह समझो कि दुनिया क्या देखती है और कैसे देखती है, क्योंकि बहुत बार वही नजरें आपके रास्ते को आसान या मुश्किल बना देती हैं। 27वां नियम
विश्वास और उम्मीद के बीच के पुल को दिखाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वह किसी न किसी चीज में भरोसा करना चाहता है, किसी न किसी सोच से जुड़ना चाहता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि आपकी बातों में कोई अर्थ, कोई दिशा, कोई सपना छुपा है, तब वह खुद को आपके करीब महसूस करने लगता है। यह नियम यह सिखाता है कि शब्द सिर्फ सूचना नहीं होते, वे भावनाओं को भी दिशा देते हैं। 28वां नियम साहस की भूमिका को सामने लाता है, क्योंकि डर अक्सर दिमाग में पैदा होता है और जैसे ही आप कदम उठाते हो, वह डर कमजोर होने लगता है। यह नियम यह नहीं कहता कि गलती मत करो, यह सिखाता है कि ठहर मत जाओ, क्योंकि रुक जाना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आगे बढ़ना, चाहे छोटे कदमों में ही क्यों ना हो, आपको हमेशा नई जगह तक ले जाता है। 29वां नियम योजना और धैर्य के रिश्ते को दिखाता है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ आज को देखकर चलता है, वह अक्सर कल की कीमत चुका देता है। और जो इंसान अंत तक सोचकर कदम उठाता है, वह रास्ते में आने वाले मोड़ों के लिए भी तैयार रहता है। यह नियम यह सिखाता है कि हर फैसला सिर्फ एक पल का नहीं होता, वह कई आने वाले पलों को आकार देता है। 30वां नियम सहजता के भ्रम को सामने रखता है, क्योंकि जब कोई चीज बहुत आसान दिखती है, तो लोग उसके पीछे की मेहनत को भूल जाते हैं, और यह भूल ही अक्सर आपकी पहचान को एक अलग स्तर पर ले जाती है। यह नियम यह दिखाता है कि लोग परिणाम से प्रभावित होते हैं, प्रक्रिया से नहीं, और जो यह समझ लेता है, वह यह भी तय कर पाता है कि दुनिया को क्या दिखाना है और क्या अपने तक ही रखना है। 31वां नियम चुनाव और नियंत्रण के रिश्ते को सामने रखता है, क्योंकि इंसान अक्सर यह मान लेता है कि उसके पास विकल्प हैं, लेकिन कई बार वह सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चल रहा होता है जो उसके सामने रखे गए होते हैं। और जब आप यह समझने लगते हो कि विकल्प कैसे बनाए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं और कैसे सीमित किए जाते हैं, तब आप यह भी समझने लगते हो कि फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, माहौल से भी जन्म लेते हैं। यह नियम यह सिखाता है कि अगर आप स्थिति की दिशा तय कर सकते हो, तो आप फैसले की दिशा भी काफी हद तक तय कर सकते हो। 32वां नियम इंसानी कल्पना की ताकत को उजागर करता है, क्योंकि इंसान अक्सर उस चीज की तरफ ज्यादा खींचता है जो उसके सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी पहचान से जुड़ जाती है। जब कोई विचार किसी के मन में सिर्फ सही नहीं बल्कि सुंदर भी लगने लगता है, तब वह उसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। यह नियम यह दिखाता है कि लोग अक्सर हकीकत से ज्यादा उस तस्वीर के पीछे चलते हैं जो उन्हें दिखाई जाती है, और जो यह समझ लेता है, वह यह भी समझने लगता है कि शब्दों और प्रतीकों की ताकत कहां तक जा सकती है। 33वां नियम कमजोरी की खोज की बात करता है, क्योंकि हर इंसान के भीतर कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां वह ज्यादा संवेदनशील होता है। कोई तारीफ से पिघल जाता है, कोई डर से रुक जाता है, कोई मान्यता से आगे बढ़ता है। और जब आप यह समझने लगते हो कि सामने वाला किस भावना से ज्यादा जुड़ा है, तब आप उसके व्यवहार को भी बेहतर तरीके से पढ़ पाते हो। यह नियम यह नहीं सिखाता कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाओ, यह सिखाता है कि इंसान को इंसान की तरह समझो, उसकी भावनाओं और जरूरतों के साथ। 34वां नियम सम्मान और व्यवहार के रिश्ते को सामने लाता है, क्योंकि लोग अक्सर उसी तरह से आपके साथ पेश आते हैं जिस तरह से आप खुद को पेश करते हो। जब आप खुद को हल्के में लेते हो, तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। और जब आप अपने शब्दों, अपने फैसलों और अपने तरीके में स्थिरता दिखाते हो, तो लोग आपको एक अलग नजर से देखने लगते हैं। यह नियम यह दिखाता है कि सम्मान मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। 35वां नियम समय की लय को समझने की बात करता है, क्योंकि हर चीज का एक सही पल होता है। कुछ बातें समय से पहले कही जाएं तो बेअसर हो जाती हैं, और कुछ बातें देर से कही जाएं तो अपना मतलब खो देती हैं। यह नियम यह सिखाता है कि सिर्फ क्या कहना है, यह जानना काफी नहीं, यह भी जानना जरूरी है कि कब कहना है, क्योंकि कई बार सही समय पर कहा गया एक वाक्य 1000 गलत समय पर कहे गए शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देता है। 36वां नियम नजर और अनदेखी के बीच के फर्क को दिखाता है, क्योंकि इंसान जिस चीज को लगातार देखता है, वही उसके दिमाग में बड़ी बनने लगती है, और जिसे वह नजरअंदाज करता है, वह धीरे धीरे अपनी जगह खोने लगती है। यह नियम यह दिखाता है कि ध्यान देना भी एक तरह की ताकत है, और ध्यान हटाना भी, क्योंकि कई बार आप किसी चीज को चुनौती देकर नहीं, उसे महत्व देना बंद करके कमजोर बना देते हो। 37वां नियम दृश्य और प्रभाव के रिश्ते को सामने रखता है, क्योंकि इंसान जो देखता है वही ज्यादा गहराई से महसूस करता है। शब्द भूल जाते हैं,
लेकिन तस्वीरें दिमाग में टिक जाती हैं। यह नियम यह सिखाता है कि अगर आप किसी विचार को मजबूत बनाना चाहते हो तो उसे सिर्फ कहो मत, उसे दिखाओ, किसी प्रतीक, किसी अनुभव या किसी एहसास के रूप में, ताकि वह सिर्फ समझ में ही ना आए, महसूस भी हो। 38वां नियम सोच और व्यवहार के बीच के संतुलन को दिखाता है, क्योंकि इंसान अंदर से कुछ भी सोच सकता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार आसपास के लोगों से पूरी तरह कट जाता है तो वह खुद को अलग थलग कर लेता है। यह नियम यह सिखाता है कि अपनी अलग सोच को बनाए रखते हुए भी दुनिया की भाषा बोलना सीखो, ताकि आपकी बात सुनी जाए, सिर्फ कही ना जाए। 39वां नियम भावना और प्रतिक्रिया के रिश्ते को सामने लाता है, क्योंकि इंसान अक्सर वही खेल खेलता है जो उसकी भावनाएं उसे खेलने पर मजबूर करती हैं। जब आप किसी की भावनाओं को छू लेते हो तो आप उसके फैसलों को भी छूने लगते हो। यह नियम यह दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ समझ से नहीं, एहसास से भी चलते हैं, और जो यह समझ लेता है वह यह भी समझने लगता है कि कब तर्क काम करता है और कब भावना। 40वां नियम कीमत और मूल्य के फर्क को दिखाता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कम हो जाती है, और जिसके लिए कुछ देना पड़ता है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यह नियम यह सिखाता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वह समय हो, मेहनत हो या भरोसा। और जब आप किसी चीज को मुफ्त में देने या लेने की आदत बना लेते हो तो आप उसकी कीमत को भी कम कर देते हो। 41वां नियम पहचान और तुलना के रिश्ते को सामने रखता है, क्योंकि इंसान अक्सर खुद को दूसरों की छाया में देखने लगता है, और जब वह ऐसा करता है तो उसकी अपनी रोशनी कमजोर पड़ने लगती है। यह नियम यह सिखाता है कि प्रेरणा लेना और नकल करना दो अलग चीजें हैं, और जो अपनी राह खुद बनाता है वही सच में याद रखा जाता है। 42वां नियम कारण और परिणाम के बीच के रिश्ते को दिखाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारी समस्याओं के पीछे एक ही मूल वजह छुपी होती है, और जब आप उस वजह को पहचान लेते हो तब बाकी उलझने अपने आप सुलझने लगती हैं। यह नियम यह सिखाता है कि सतह पर दिखने वाली बातों से आगे जाओ और जड़ तक पहुंचो, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। 43वां नियम दिल और दिमाग के बीच के संतुलन को सामने लाता है, क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वह भावना से भी चलता है, और जब आप किसी के मन को छू लेते हो तब वह सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वह आपकी दिशा में चलने लगता है। यह नियम यह नहीं सिखाता कि किसी को मजबूर करो, यह सिखाता है कि किसी को साथ चलने का कारण दो। 44वां नियम प्रतिबिंब की ताकत को दिखाता है, क्योंकि इंसान अक्सर अपने ही व्यवहार को दूसरों में देखकर अपनी चाल बदल देता है। जब आप सामने वाले के तरीके को उसी के सामने रख देते हो तो वह खुद को देखने लगता है। यह नियम यह सिखाता है कि हर टकराव को सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं होती, कुछ टकराव आईना दिखाकर भी सुलझाए जा सकते हैं। 45वां नियम पूर्णता के भ्रम को सामने रखता है, क्योंकि जब कोई खुद को हर वक्त बेदाग दिखाने की कोशिश करता है तो वह दूसरों के भीतर दूरी और जलन पैदा कर सकता है, और जब वह अपनी इंसानी सीमाओं को भी स्वीकार करता है तो लोग उसके करीब महसूस करने लगते हैं। यह नियम यह दिखाता है कि जुड़ाव अक्सर कमजोरी को छुपाने से नहीं, उसे समझदारी से दिखाने से बनता है। 46वां नियम अंत और संतुलन के रिश्ते को सामने लाता है, क्योंकि हर जीत का एक बिंदु होता है जहां रुकना समझदारी होती है। आगे बढ़ना हमेशा ताकत की निशानी नहीं होता, कभी कभी वहीं ठहर जाना ही सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। यह नियम यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं, संभालने का भी नाम है। 47वां नियम रूप और लचीलेपन की बात करता है, क्योंकि दुनिया लगातार बदलती रहती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, नियम बदलते हैं, और जो खुद को एक ही ढांचे में बांध लेता है वह टूट जाता है, जबकि जो खुद को हालात के हिसाब से ढाल लेता है वह टिक जाता है। यह नियम यह सिखाता है कि स्थिरता सिर्फ खड़े रहने में नहीं, बदलते रहने में भी होती है। जैसे जैसे यह समरी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है, एक बात और साफ होने लगती है कि इन सारे नियमों को अलग अलग देखना शायद सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि असल में यह नियम किसी सूची की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिकता की तरह काम करते हैं, एक ऐसा नजरिया जो आपको दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है। और जब देखने का तरीका बदलता है तो फैसले बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, और धीरे धीरे आपकी मौजूदगी का असर भी बदलने लगता है। यह किताब बार बार एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुर्सी, पद या नाम से मिल जाए। ताकत उस समझ से जन्म लेती है
जिससे आप इंसानों के व्यवहार, उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनकी जरूरतों को पढ़ पाते हो। क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर चलता है और जो उन कहानियों को समझने लगता है वही असल में हालात को समझने लगता है। अब जब आप पीछे मुड़कर इन सारे नियमों को एक साथ देखते हो तो यह महसूस होने लगता है कि यह किताब आपको बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलने की चुनौती देती है। यह आपको यह नहीं कहती कि हर किसी से ऊपर निकल जाओ। यह आपको यह दिखाती है कि खुद को इतना समझदार बनाओ कि आप हर स्थिति में अपने लिए सही रास्ता पहचान सको। कई लोग इन नियमों को सिर्फ चालाकी के औजार की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो यहां एक और परत खुलती है। यह नियम आपको यह भी सिखाते हैं कि लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, किस तरह से बहकते हैं और किस तरह से मजबूत या कमजोर महसूस करते हैं। और जब आप यह समझ लेते हो तो आप खुद भी ज्यादा सतर्क हो जाते हो। आप दूसरों के असर में कम आते हो। आप अपने फैसलों को ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हो। यही वह जगह है जहां इस किताब की सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है। यह आपको सिर्फ असर डालना नहीं सिखाती, यह आपको असर से बचना भी सिखाती है। क्योंकि जो इंसान यह समझ लेता है कि खेल कैसे खेला जाता है, वह खुद भी मोहरे की तरह आसानी से नहीं चलाया जा सकता। धीरे धीरे यह एहसास बनने लगता है कि हर मुलाकात, हर बातचीत और हर रिश्ता सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। वहां भावनाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, डर होते हैं और ताकत का एक अदृश्य संतुलन होता है। और जो इंसान इस संतुलन को महसूस करना सीख लेता है वही बिना शोर किए, बिना दबाव बनाए अपनी जगह बना लेता है। यह किताब बार बार यह भी याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती। ताकत उस नियंत्रण में भी होती है जो आप अपने ऊपर रखते हो, अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वही हालात को भी संभाल सकता है। अब यहां पहुंचकर एक और गहरी बात सामने आती है कि इन सारे नियमों का असली मकसद किसी को हराना नहीं है। असली मकसद खुद को समझदार बनाना है, ताकि आप ये पहचान सको कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। क्योंकि जिंदगी में हर जीत शोर मचाकर नहीं मिलती, कुछ जीतें खामोशी में मिलती हैं, जहां आप बिना दिखावे के, बिना टकराव के, बस सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी जगह बना लेते हो। इस पूरी समरी का एक बड़ा संदेश यह भी है कि दुनिया सिर्फ अच्छे और बुरे में नहीं बंटी होती। दुनिया समझ और नासमझी में बंटी होती है। और जो इंसान समझ बढ़ाता है वही खुद को बार बार टूटने से बचा लेता है, वही खुद को बार बार गलत मोड़ों से वापस खींच लाता है। जब आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में देखते हो तो यह जरूरी नहीं कि आप हर नियम को अपनाओ, लेकिन यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप हर नियम को पहचानो, ताकि जब वह आपके सामने इस्तेमाल हो तो आप अंधेरे में ना रहो। आप समझ सको कि इस पल क्या हो रहा है और आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही वह जगह है जहां यह किताब सिर्फ एक समरी से बढ़कर एक आईना बन जाती है। एक ऐसा आईना जिसमें आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी देखने लगते हो, अपनी आदतों को, अपने डर को, अपने फैसलों को। और जब इंसान खुद को देखना सीख जाता है तब उसकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है। इस पूरे सफर के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि जब अगली बार आप किसी कमरे में दाखिल होंगे, किसी बातचीत का हिस्सा बनेंगे या किसी फैसले के सामने खड़े होंगे, तो आप सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे या आप स्थिति को समझकर जवाब देंगे? क्योंकि यहीं से ताकत और बेबसी के बीच का फर्क पैदा होता है। अब यह समरी खत्म हो रही है, लेकिन यह नजरिया यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि असली बदलाव किसी वीडियो या किसी किताब के साथ नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों को अलग नजर से देखना शुरू करते हो। जब आप यह महसूस करने लगते हो कि हर स्थिति में आपके पास एक विकल्प होता है, समझ का विकल्प। अगर इस पूरी यात्रा ने आपको यह एहसास दिलाया है कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी वह ऊपर से दिखती है, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि हर इंसान, हर रिश्ता और हर फैसला किसी गहरी परत से जुड़ा हुआ है, तो शायद यही इस समरी का सबसे बड़ा इनाम है। एक नई नजर, एक नई समझ और एक नया तरीका दुनिया को देखने का। और अगर आपको लगता है कि यह नजरिया आपके लिए सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि जरूरी भी है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन इस तरह की और समरी और ऐसी ही गहरी सोच को आगे लाने की ताकत बनता है। और अगर आप पहली बार यहां पहुंचे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब अगली बार हम किसी और किताब, किसी और नजरिए और किसी और दुनिया की परतें खोलें
तो आप उस सफर का हिस्सा बन सकें। अंत में बस इतना ही याद रखिए कि ताकत हमेशा दूसरों पर असर डालने से नहीं आती। कई बार ताकत खुद को समझने से आती है। और जिस दिन आप खुद को थोड़ा और साफ देखने लगते हो, उसी दिन से आपकी मौजूदगी भी दुनिया में थोड़ा और साफ दिखने लगती है।